हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक गुरुराज। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि दोस्तों, आप अगली वीडियो हमने डाली थी कुछ समय पहले, तो उसमें आप देख चुके हैं सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानना है। इससे पहले मैंने एक टेंस की डाली थी जिसमें टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से उनके भाग होते हैं। तो हमने अब मुख्यतः आपको बताए थे टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इन सभी के प्रत्येक के चार चार भाग होते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट यानी कि वर्तमान इंडेफिनिट टेंस की, यानी कि प्रेजेंट यानी वर्तमान, और प्रेजेंट का पहला यानी कि इंडेफिनिट की बात हो रही है। तो आज हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो इसकी पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, या किसी कार्य को हम नियमित या अनियमित रूप से बार बार करते या दोहराते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। यानी कि हम सीधी भाषा में बोल सकते हैं, कोई जो वर्तमान में हमारा जो कार्य है उसे नियमित या अनियमित रूप से बार बार दोहराएं या करते हैं, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव की। तो यहाँ आपने पहचान देखी, उसके बाद नियम पर चलते हैं। नियम नंबर 1, यानी कर्ता एक वचन के साथ मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब में एस या यस जोड़ देते हैं तथा बहुवचन में एस या यस नहीं जोड़ते हैं। कर्ता अगर एक वचन है तो उसमें एस या यस लगाएंगे। अगर बहुवचन जैसे एक वचन ही, सी, इट, अगर एक वचन है तो उसमें ऐसे एस जोड़ेंगे। और जैसे यू, दे, अगर ऐसे बहुवचन है तो उसमें ऐसे यस नहीं जोड़ते। तो चलिए हम आगे आपको बताएंगे भी कि एस तथा यस जोड़ने के नियम। अब हम आपको बताते हैं एस तथा यस जोड़ने के नियम। देखिए, जिस वर्ब के अंत में, यानी कि जिस वर्ब के अंत में ओ, एस, एच, एक्स आए तो, यानी कि वर्ब की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अगर हम देखिए, अगर हम जैसे कि अगर वर्ब की बात करें तो जैसे कि अगर हम कोई मीनिंग लिखते हैं उसमें लास्ट में ओ, एस, एच, एक्स आए तो उसमें ई एस लगाएंगे, बाकी सभी में एस जोड़ देते हैं। अगर हम बात करते हैं तो उसमें सिर्फ आपको ई एस जोड़नी है अगर लास्ट में ये आते हैं। क्रिया में अगर लगाएंगे, हम क्रिया में अगर जब उसकी मीनिंग बनाएंगे उस मीनिंग में अगर लास्ट में ओ, एस, एच, एक्स आए तो ही एस लगाएंगे। ठीक है, अन्यथा सभी में एस जोड़ देते हैं। तो चलिए हम आपको सिंपल तरीके से बताते भी चलते हैं ई एस और एस। तो पहले हम बताएंगे आपको ई एस कहाँ जोड़ना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गो, जियो, गो में पीछे ओ आ रहा है तो हम उसकी क्या हो जाएगी, गोज, जी ओ ई एस। जैसे रिच, आर ई ए सी एच, रिच, तो रिच की अगर हम देखते हैं तो पीछे एच आ रही है तो हमने बोला था एच में हम क्या लगाएंगे, ई एस, तो आर ई एस सी एच ई एस, रिच। अब बात करते हैं वैक्स, वी ई एक्स, वैक्स में एक्स आ रही है, जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे होगे एक्स, तो इसमें एक्स आ रही है तो वी ई एक्स ई एस, एस जुड़ जाएगी। वैसे ही प्रेस, पी आर ई डबल एस, एस आ रही है तो इसमें भी ई एस जुड़ जाएगी। अब बात करते एस, तो एस की बात करेंगे तो हम देखिए जैसे प्ले, पी एल ए बाई, हमने कहा था सिर्फ यही वर्ड आपको याद रखने हैं, ओ एस एच एक्स। अब इसमें देखिए पी एल ए वाई प्ले है तो इसमें एस जुड़ेगी, इसमें रीड है, आर ई ए डी रीड, तो इसमें सिर्फ रीड्स हो जाएगा। वैसे ही ड्रिंक तो ड्रिंक्स हो जाएगा, लर्न तो लर्न्स हो जाएगा। ठीक है, आशा है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब चलिए अफर्मेटिव का हम वाक्य बनाते हैं। तो वाक्य बनाने की जो विधि होती है, वाक्य बनाने की विधि, देखिए हमारे जो टेंस हैं, जैसे कि मैथ में जब हम किसी इक्वेशन को या सॉल्व करते हैं समीकरण, तो उसमें एक फॉर्मूला लगता है। तो वैसे ही हमारे इनमें भी एक फार्मूले के थ्रू ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है। देखिए हमारा फॉर्म क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में हमने आपको वही बताया था एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, बिल्कुल आप टेंस बना पाएंगे। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता प्लस वर्ब में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग आप चलोगे, आप टेंस बना पाओगे। जैसे एक मैंने अब एग्जांपल के लिए दे रखा है, चलिए हम आपको बताते चलते हैं।
सूर पूरब में निकलता है। सूर पूरब में निकलता है। तो चलिए हम क्या है, पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को उठाते हैं। तो क्या है, सूर है ना, तो सूर की द सन। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा हो गया। अब वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, निकलना है। तो निकलना क्या होती है, राइज। क्या होती है, RISE, राइज। अब ई है इसमें, जैसे कि हमने ऊपर देखा, बिल्कुल आपको बताया था, तो इसमें क्या लग जाएगी, S, राइजेस। अब ये हो गया प्लस ऑब्जेक्ट पूरब में, क्या है, इन द, पूरब में तो है ईस्ट, EA, ईस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह गांव के स्कूल में, वह गांव के स्कूल में पढ़ती है। वह गांव के स्कूल में पढ़ती है। तो देखिए वह किसकी बात हो रही है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, तो हम क्या लगाएंगे, ही वह की सी, सी। अब पढ़ना की क्या है, अब क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट हमारा हो गया। अब वर्ब, तो पढ़ना की क्या है, पढ़ती है ना, तो यहीं पर जो हमारा पढ़ती है ये पढ़ना की लगेगी स्टडी, STUDI। अब देखिए इसमें ES जोड़ेंगे ना, स्टडी, तो इसमें ई है तो क्या लगेगा, S जोड़ेंगे, स्टडी। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, अब क्या बचा है हमारा, गांव के स्कूल में, यानी कि अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अब मेथड की, तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास क्या बचा है, ऐसे यस लग चुकी, तो हमारे पास बचा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट जो हमारा बचा है तो क्या हो जाएगा, अब हमारे पास टेंस में क्या बचा है, गांव के स्कूल में, तो इन ए विलेज, विलेज स्कूल, स्कूल। ठीक है। अब नीचे हम देखते हैं, चलिए नेक्स्ट। सानिया मिर्ज़ा टेनिस खेलती है। सानिया मिर्ज़ा टेनिस खेलती है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है, सानिया मिर्ज़ा। देखिए ये नाम है सानिया मिर्ज़ा, ये नाम है तो हम उसको पूरा रखेंगे। अब क्या खेलना, क्या प्ले, PLE, बाई। अब देखिए वर्ब में हमने क्या एस या यस जोड़नी है, तो बाई है तो हम एस लगा देंगे, जैसे हमने ऊपर भी आपको बताया था, अगर प्ले है तो प्लेस हो जाता है। ठीक है, तो हम एस लगा देंगे, प्लेस, तो सोनिया मिर्ज़ा प्लेस। अब क्या बचा हमारे पास, ऑब्जेक्ट बचा है, तो ऑब्जेक्ट में क्या है, टेनिस। सोनिया मिर्ज़ा क्या खेलती है, टेनिस, तो हम अब लगा देंगे टेनिस की, TENNIS। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल हमारे टेंस बनेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें चैनल के साथ। थैंक यू।